दोस्तों, विशेष के आज के अंक में आपका स्वागत है। 2024 के आम चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन बिहार में अभी से ही लोकसभा चुनाव के लिए राजनेता अपनी-अपनी सीटों की दावेदारी पेश कर रहे हैं। वैसे बिहार में राजनीतिक समीकरण से ज़्यादा जातीय समीकरण ही हावी रहा है। इसे लेकर राजनीतिक दल और राजनेता अपने-अपने जातिगत समीकरण के हिसाब से अगड़े पिछड़े की राजनीति करते आए हैं और अपने वर्चस्व के लिए अपनी जाति के जहां सबसे ज़्यादा वोटर हैं उसी जगह से अपनी दावेदारी पेश करते हैं। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं विपक्ष में अभी रायशुमारी जारी है। लिहाजा सभी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आज बात भागलपुर लोकसभा सीट की। बिहार की राजधानी पटना से करीब 250 किलोमीटर दूर बसे भागलपुर को बिहार की रेशम नगरी भी कहते हैं। भागलपुर की गिनती बिहार के सबसे ऐतिहासिक और प्राचीन शहर में की जाती है। पुराणों और महाभारत में इस क्षेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया है। भागलपुर के निकट स्थित चंपानगर शूरवीर कर्ण की राजधानी मानी जाती रही है। गंगा किनारे बसा यह क्षेत्र हमेशा से अध्यात्म और शिक्षा का केंद्र रहा है। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 9वीं ईस्वी के करीब यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। इस विश्वविद्यालय में देश विदेश से छात्र पढ़ने आते थे। सन की बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। मुगलकालीन इतिहास में भी इस स्थल का जिक्र मिलता है। अफगानी विद्रोह को कुचलने हेतु मुगल सेनापति मान सिंह ने यहीं पर अपनी अस्थायी सैनिक छावनी बनाई थी। ये बात तो हो गई इतिहास की, लेकिन अब बात यहाँ के सियासत की। 1952 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में आता था। बाद में परिसीमन में दोनों इलाके अलग हो गए। 1957 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुए थे। इस क्षेत्र की जनता की खासियत यह है कि वो जिसे भी चुनती है उसे कई बार मौका देती है। 1977 को छोड़ दे तो 1957 से लेकर 1984 तक इस सीट पर कांग्रेस का राज रहा और पूर्व सीएम भागवत झा 5 बार लोकसभा पहुंचे। 1977 में जनता पार्टी के रामजी सिंह ने उन्हें हराया था। 1989 में हुए भागलपुर दंगे के बाद से कांग्रेस बैकफुट पर चली गई और इसके बाद एक भी चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाई। 1989 और 1996 तक इस सीट पर जनता दल के चुनचुन प्रसाद यादव सांसद रहे। 1998 में बीजेपी के प्रभाष चंद्र तिवारी ने पहली बार कमल खिलाया, लेकिन 1999 में कम्युनिस्ट नेता सुबोध राय ने कब्जा कर लिया। फिर 2004 में बीजेपी के सुशील कुमार मोदी ने वापस सीट छीन ली। लगातार 2 बार इस सीट से बीजेपी के शहनवाज हुसैन भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2014 के मोदी लहर में शहनवाज हुसैन को आरजेडी के शैलेश कुमार मंडल ने हराया था। 2019 में बीजेपी गठबंधन में यह सीट जदयू के खाते में गई और जदयू के अजय मंडल ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। इस सीट पर सामाजिक समीकरण बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आंकड़ों के अनुसार यहाँ मुस्लिम करीब 3.5 लाख, यादव 3 लाख और वहीं गंगोता 2 लाख, वैश्य 1.5 लाख, सवर्ण 2.5 लाख, कुशवाहा और कुर्मी 1.5 लाख के करीब हैं। अति पिछड़ा और महादलित मतदाताओं की संख्या भी 3 लाख के करीब है। इस सीट पर यादव मुस्लिम गठजोड़ के बाद आरजेडी को सिर्फ एक बार ही जीत हासिल हुई है। भागलपुर में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर फिर सरगर्मी बढ़ने लगी है। इस बार बिहार में सियासी समीकरण बदल गए हैं। जदयू और बीजेपी के रास्ते जुदा हो चुके हैं। अब वो विरोधी बन गए हैं, जिसके बाद इस सीट पर बीजेपी भी जीत के लिए हर प्रयास करेगी। भागलपुर हमेशा से हॉट सीट रही है। वहीं अब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेताओं के बीच उम्मीदवारों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। भागलपुर में बीजेपी किस उम्मीदवार पर दांव खेलेगी, यह सवाल अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी अपने अपने विश्वसनीय सूत्रों से यह जानने के प्रयास में लगे दिख रहे हैं कि आखिर इस बार बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। लोगों के बीच एक बार फिर पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन की भी चर्चा तेज है। दरअसल शहनवाज हुसैन भागलपुर के सांसद रह चुके हैं। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के नाम पर भी चर्चा तेज है और उनके समर्थक कह रहे हैं कि इस बार उन्हें मौका मिलना चाहिए।
इस बीच सुशील मोदी ने भी इलाके में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। वहीं इस सीट पर फिलहाल जदयू के अजय मंडल सांसद हैं और सूत्रों का कहना है कि वो भी बीजेपी के संपर्क में हैं। ऐसे में अगर अजय मंडल बीजेपी में आते हैं तो मामला फंस सकता है और सिटिंग एमपी होने के बाद बीजेपी इस सीट पर उन्हें कंसीडर भी कर सकती है। हालांकि इस दावे में अभी संशय बरकरार है। वहीं पूर्व सांसद और आरजेडी नेता बुल्लो मंडल के भी बीजेपी में आने की चर्चाएं हैं, लेकिन इसकी संभावना कम नजर आ रही है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि अगर यह सीट जदयू के पक्ष में जाती है तो अजय मंडल जदयू की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं और बुल्लो मंडल बीजेपी में जा सकते हैं। और कहीं यह सीट आरजेडी के खाते में गई तो बुल्लो मंडल आरजेडी के प्रत्याशी हो सकते हैं। 2019 में भागलपुर लोकसभा सीट पर जदयू के सांसद अजय मंडल ने जीत दर्ज की थी और संसद पहुंचे थे। हालांकि तब बीजेपी और जदयू एक साथ चुनाव लड़ी थी। वहीं जब 2014 के चुनाव हुए थे तो उस दौरान बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे शहनवाज हुसैन आरजेडी के प्रत्याशी से चुनाव हार गए थे और आरजेडी के शैलेश कुमार उर्फ बुल्लो मंडल यहां से सांसद चुने गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में किसे टिकट मिलती है ये देखना भी दिलचस्प होगा। दोस्तों, विशेष के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार पर पीपुल लिंक्स का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।